बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं अफ्तारी में पिया जाने वाला सुर्ख शरबत आपकी सुस्ती, मैदे की जलन और कमजोरी की असल वजह हो सकता है। और अफसोस की बात यह है कि हम उसे खुशी से और मजे ले लेकर पी रहे होते हैं, लेकिन वो हमें नुकसान दे रहा होता है। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जो आपकी अफ्तारी, तरावी और पूरा रमजान बदल देगा। आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी राज की बात बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। खाओ पियो मगर इसराफ ना करो। सोचिए, क्या हम अफ्तारी में इत्तेदाल करते हैं या रंगीन मशरूबात और तली हुई चीजों से अपने जिस्म पर जुल्म करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने पेट से ज्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरता। रमजान सिर्फ भूख बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि जिस्म और रूह को पाक करने का महीना है। क्या आपने असल मसले के बारे में सोचा है कि बाजार का सुर्ख शरबत मसनूई रंगों, केमिकल फ्लेवर और खतरनाक हद तक चीनी। जदीद साइंस इसके बारे में कहती है कि जब आप खाली पेट ज्यादा चीनी लेते हैं तो ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाती है, फिर अचानक नीचे आ जाती है। उसे कहते हैं शुगर क्रैश, जिसका नतीजा सुस्ती, कमजोरी, मैदे में जलन, गैस। क्या आपने अफ्तारी के बाद यही सब महसूस किया है? अब हल सुने। कुदरती व सादा और मौसर इलाज, एक ऐसा हर्बल शरबत जो आपके मैदे को सुकून देकर जिस्म को ताकत दे और शुगर स्पाइक ना करे। बनाने का तरीका समझ लें। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, आधा चम्मच सफेद जीरा, चंद पुदीने के पत्ते, उन्हें उबाल लें, ठंडा कर लें, फिर छान लें। फिर थोड़ा सा गुड़, शुगर वाले बगैर मीठा या थोड़ा सा शहद इस्तेमाल कर लें। मजीद फायदे के लिए चंद कतरे लीमू, तुख्म बलंगो, गूंद कतीरा शामिल कर लें। इस शरबत से मजीद फायदे बढ़ जाते हैं, यानी मैदा मजबूत, गैस कम, तेजाबियत खत्म और कुदरती तवानाई आएगी। गर्मी में ठंडक महसूस होगी और सबसे आम बात, यह आहिस्ता आहिस्ता तवानाई देगा, जिससे तरावी में सुस्ती नहीं आएगी। आप सुने हर उम्र के लिए अहम पैगाम। बच्चों को रंगीन मशरूबात से दूर रखें। नौजवान प्रोटीन और सलाद लें। ख्वातीन आयरन वाली ग़िज़ा लें। बुजुर्ग हल्की और नरम ग़िज़ा लें। बड़ी गलती जो हम सब करते हैं, अफ्तारी के वक्त पहले मीठा, फिर पकौड़े, फिर कोल्ड ड्रिंक और फिर कहते हैं तबीयत खराब है। अब सुने असल राज की बात। रमजान में ताकत ज्यादा खाने से नहीं आती, ताकत आती है सादा अफ्तारी से और सुन्नत के मुताबिक खाने से और इत्तेदाल से। जो लोग अफ्तारी हल्की रखते हैं वही तरावी में चुस्त रहते हैं और सहरी तक हल्का महसूस करते हैं। आखिर में दुआ, अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, हमें अपने जिस्म की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपका रमजान सेहतमंद और बाबरकत हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने घर वालों को लाजमी शेयर करें। कमेंट में लिखें, अल्लाह मैं सेहतमंद रमजान चाहता हूँ।